Assalamu alaikum, welcome to Bisma Pro. How are you guys? I hope you all are doing amazing. हमेशा की तरह आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी मैंने एक यूनिक आइडिया मुझे आया तो मैंने कहा कि ये मैंने सेगमेंट अब अपनी वीडियोस में डाल देना है। आज से जो ये इसमें जो राउंड आया करेगा वो है प्रो रोस्टिंग। मुझे लोगों को रोस्ट करने का बहुत शौक है, ऐसे किसी दिन मैंने ही रोस्ट हो जाना है। तो बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी रोस्टिंग वीडियो शुरू कर दूँ, कैसा मज़ा आएगा। कोई भी हॉट टॉपिक उठा के ना मैंने उनको छटक किस्म का रोस्ट कर देना, बड़ा मज़ा आएगा। सो आज की जो वीडियो है ना वो है जो हमारी शादियों में जो दुल्हन को एक बहुत ही किया जाता है ना, मतलब कि बहुत ही उसके ऊपर नज़र रखी जाती है कि दुल्हन के हर एक एक्शन पे नज़र रखी जाती है। दुल्हन बेचारी अपनी मर्ज़ी से अपनी शादी का एक भी लम्हा इंजॉय नहीं कर सकती, मुझे ऐसे लगता है। और हमारी आवाम ने पूरी नज़रें दूल्हा और दुल्हन के ऊपर रखी होती हैं और दूल्हे और दुल्हन को जो है ना खुद की शादी इंजॉय करने का बिल्कुल कतई हक नहीं है। ऐसे होता है कि नहीं होता, और जिन की शादी हुई है ना वो लोग मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। आई नो इट। आज सुबह मैं ऐसे ही पोस्ट देख रही थी, रिसेंटली हमज़ा और नेमल की बहुत ही पिक्चर जो सी हैं वो वायरल हो, मतलब बहुत प्यारे लग रहे थे वो दोनों। और सुनने में ये भी आया है कि वो दोनों अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस न्यूज़ इज़ नॉट कन्फर्म येट बट आई एम सो हैप्पी फॉर देम। और वो लोग यूएस शिफ्ट हो गए हैं, मे बी फॉर नेशनैलिटी और इस तरह की मैंने सुनी है बातें, रूमर्स हैं या जो भी है, आई डोंट नो। तो उनकी पिक्चर्स में देख रही थी तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई। तो उसके बाद उनकी शादी की पिक्चर्स, तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट, सबसे ज़्यादा डिसेंट, सबसे ज़्यादा क्यूट, सबसे ज़्यादा हॉट, सबसे ज़्यादा स्लाइंग, सबसे फेवरेट कपल जो है ना वो हमज़ा और नेमल है। तो उनकी मैंने पिक्चर पोस्ट की तो मैंने कहा कि इस पर रोस्ट होनी चाहिए थोड़ा सा। तो लुक एट द पिक्चर, सो क्यूट। अच्छा जी, तो उनकी शादी की पिक्चर्स मेरे सामने आ गई। अच्छा, तो मैंने कहा इस पर तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा जी, हमारे यहाँ क्या होता है, शादी अभी लड़की का रिश्ता हो रहा होता है ना, तो अगर वो लड़की, पहले वो ज़माना होता था कि लड़कियाँ शर्माती थी, अब कोई लड़की शर्माती नहीं, शादी। अब ऐसा कोई सीन नहीं है, लड़कियां खुद जो है ना वो बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया लड़कियों के अंदर, और ये शर्मो वाला सीन जो है ना वो ख़त्म हो गया है। अच्छा जी, पहले शादी जब स्टार्ट होती, रिश्ते से स्टार्ट करते हैं, शादी होगी, रिश्ता आएगा तो लड़की शर्माएगी नहीं, या थोड़ा सा भी जो रिश्ता देखने वाले आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नज़र रखते हैं कि लड़की चालाक है, यूँ करके देख रही है तो भाई ये तो बहुत चालाक लड़की है। अच्छा, घर जाके खुद ही उन्होंने कर लेना है, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मेहंदी का फंक्शन, मेहंदी के फंक्शन से एंड तक, उसके बाद बस लड़की को उन्होंने अपनी कोई भी फंक्शन को एंजॉय करने देना नहीं है ना हमारे पाकिस्तानी अवाम में। उसके बाद क्या होता है कि मेहंदी वाले दिन अगर लड़की थोड़ा सा अपने कज़न्स के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा कोई ठुमका शुमका लगा लेगी तो भाई सब आंटियों ने कहना है कि लड़की तो बड़ी चालाक है। बस लड़की की जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है बातें और सारी नज़रें, मतलब ब्राइड जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन होती है, आई नो इट। लेकिन थोड़ा सा हमें उनको देना चाहिए टाइम, दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। और मुझे ऐसे लगता है कि शादी पे अगर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से बात कर लेते हैं ना तो सारे रिश्तेदार समझेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, और पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आती। मैं अभी आपके साथ पिक्चर्स शेयर करती हूँ, जस्ट वेट। उन पिक्चर्स के ऊपर मैं जो है रोस्ट करूँगी, सबको देखना। तो आपके साथ शेयर करती हूँ वो जो पिक्चर जो मुझे बहुत ही क्यूट लगी, और इसको मैंने अपने अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया ना तो जल्दी से मुझे फॉलो करें, बिस्मा प्रो। और इस तरह की रोस्टिंग वीडियो आने वाली है, मैंने किसी ना किसी को पकड़ के रोस्ट कर देना। और किसी दिन रोस्ट वो वाला नहीं है, खाने वाला रोस्ट नहीं, मतलब कि वो वाला रोस्ट, समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, ये पिक्चर देखें कि ये कितने, इग्नोर मेरे फ़ोन की वो टूट गया है, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ा हुआ है। अगर ये सीन हमारे यहाँ पे हो जाए ना शादियों में तो पहले तो सास समेत जो है ना पूरे हॉल को गश पड़ जाएगा कि लड़की ने और दुल्हन ने दूल्हे का हाथ इतनी कस के पकड़ा है ऐसे, मतलब कि मर जाएंगे सब लोग, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो सा रिएक्शन आएगा ना, अगर हमारी दुल्हन इस तरह अगर गलती से अगर दूल्हे का हाथ पकड़ ले, या हस्बैंड वाइफ है वो, इस तरह अगर कोई एक दूल्हा दुल्हन हमारे हाथ पकड़ के आए
तो बस फिर जो आंटियाँ टाइप शादियों में होती हैं ना, वो कहेंगी कि बस मुंडा साड़ा थले लग गया, पहली रात ची कुड़ी ने उन्होंने अपने जो है ना मुठिए छड़ लेता है। ये इस तरह की बातें होती हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, ऐसी बातें होती हैं, आपकी फैमिली में भी होती होंगी। अच्छा, उसके बाद अगर दूल्हा दुल्हन ऐसे बैठ जाए हमारी फैमिली में या कहीं भी, सबकी नज़र उनकी तरफ होगी, सबकी नज़र उनकी तरफ होगी, पता नहीं। उसके बाद अच्छा, उसके बाद रुखसती में ये भी अक्सर मैं खुद मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मैं जब किसी शादी पे जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ दुल्हन रुखसती टाइप रोई है कि नहीं रोई। और अब तक ये ट्रेंड आ गया, लड़कियाँ रोती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं, या उनको बहुत ज़्यादा शादी का शौक होता है, या ये ट्रेंड ख़त्म हो गया। पहले मेरी बहन की शादी हुई है, पहले शादी होती थी ना, लड़कियाँ बहुत ही दाड़े मार के रोती थी। अब तो मुझे लगता है कोई ट्रेंड ख़त्म हो गया है कि लड़कियां रोती नहीं है। अभी रिसेंटली मेरी दोस्त की शादी हुई, तो वो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोली, देखो देखो वो रो रही है कि नहीं रो रही, और वो रोई नहीं, अल्लाह की कसम वो रोई। और मैंने इतनी ब्राइड्स देखी है, मैं अक्सर मम्मा को भी कहती हूँ, मम्मा शादी से आने के बाद ना मैं और मम्मा गॉसिप कर रहे थे ना, मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा वो तो ज़रा नहीं रोई, मम्मा वो फलानी तो बिल्कुल ही नहीं रोई। मतलब कि ये भी होता है कि दूल्हे नहीं ना रोती, तो ये भी बड़ा, मतलब मैंने देखो, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा आपको दुख तो होना चाहिए ना। क्या मैं क्या बता रही थी, हाँ, मेरी बहन की शादी की अभी भी मैं जब मूवी देखती हूँ ना, वीडियो, तो मैं रुखसती वाला पार्ट बिल्कुल जल्दी जल्दी गुजार देती हूँ, क्योंकि मैं इतना रोना शुरू हो जाती हूँ। आज भी जब मैं वीडियो देखूँ तो किसी की भी कोई भी इमोशनल, कोई भी, अक्सर ऐसे होता है ना कि ये इंस्टा पे कोई भी रुखसती वाला सीन हो, तो मैं उनकी रुखसतियों को देख के रोना शुरू कर देती हूँ। मतलब कि मुझे पता नहीं, मुझे बहुत इमोशनल टाइप मुझे ऐसा फील होता है कि रुखसती है कैसा। तो लेकिन दुल्हनों ने बिल्कुल जो सा ना वो रोना छोड़ दिया है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है गाड़ी में बैठने की बारी। गाड़ी में अगर दूल्हा दुल्हन, वैसे ये ट्रेंड मैं चाहती हूँ कि हो जाए कि दूल्हा दुल्हन खुद ही ड्राइव करके घर जाए। वैसे मेरा ड्रीम है, काश मेरा फ्यूचर हस्बैंड ये वीडियो देख रहा हो। आई एम जस्ट किडिंग। तो देखिए, दूल्हा दुल्हन की ज़िंदगी का वो पहला सफ़र होता है, ठीक है, फर्स्ट ट्रैवल कह लें, अगर किसी की दूर शादी होती है जो भी, उसमें भी दूल्हे को वो कोई बंदर सा बना के आगे बिठा देते हैं, और कोई बहुत ही इंतहाई कोची किस्म का आदमी जो होता है ना, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, और दुल्हन बेचारी पीछे रो के भाई दूल्हे को पीछे बैठना चाहिए, दूल्हे को अपनी दुल्हन को चुप करवाना चाहिए, कि उसको कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई उनकी अपनी पर्सनल टॉक्स होती हैं, कुछ भी ऐसा मतलब नहीं। हमारे यहाँ पे वो जी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि वो फलानी जाती दफ़ा ये 2 बहनें बैठी थी, आती दफ़ा चाचियाँ बैठी थी, जाती दफ़ा मामियाँ बैठेंगी, और इस तरह के ना सीन होते हैं हमारे यहाँ। हमारे पाकिस्तानियों में होता ही होते हैं, हाँ, अपर क्लास में भी ना होता हो, लेकिन हमारे जो है ना ख़ानदानों में ऐसा होता है कि आती दफ़ा। अब फिर ऐसे भी होता है कि जी अगर जिनकी ज़्यादा बहनें होती हैं ना, दूल्हे की ज़्यादा बहनें हो ना, तो 2 जाती दफ़ा बैठ गई ना, तो एक उसमें से रुस जाएगी कि मुझे बिनू क्यों नहीं बिठाया, तुसी भाई की गाड़ी में मुझे क्यों नहीं बिठाया। इस पर भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। फिर वो पुफियों वाला सीन अलहदा, पुफियों ने रुसना होता है कि हमें मिठाई का एक वो नहीं मिला, मिठाई नहीं मिली हमें तो प्रोटोकॉल नहीं मिली। मतलब कि शादी सीज़न हमारा बहुत ही मज़ेदार सीज़न होता है। और उसके बाद वो जो आंटियाँ साइड पे बैठ जाती है दुल्हन के, वो बस दुल्हन बेचारी बिल्कुल फंसी होती है, कोई उसको चुप करवाने वाला नहीं होता। वो बेचारी खुद ही रो के आंसू साफ कर के उस बेचारी का काजल सारा फैल जाता है, और बस वो फिर चुप हो जाती है। दूल्हा आगे को चुप करके बैठा रहता है। भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि दुल्हन और दूल्हे को खुद ही ड्राइव करके जाना चाहिए। ये ट्रेंड होना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह कि वो उनकी लाइफ का फ़र्स्ट जो सा है वो है, उनकी लाइफ का फ़र्स्ट होता है, फ़र्स्ट ड्राइव होती है, तो वो दोनों को इकट्ठे बैठ के ड्राइविंग है मज़े से। ये ट्रेंड अल्लाह करे आ जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। हमारे ख़ानदानों में तो ये एक नामुमकिन सी बात है, ऐसे नहीं हो सकता। उसके बाद क्या होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोई ऐसी रोमांटिक सी पिक्चर, अच्छा इस तरह अगर कोई बात कर ले, दुल्हन अपने हस्बैंड के कान में बात कर ले, ओए होए 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 होए, बहनों ने कहना है कि हमारा साड़ा पराते हथ हो गया, साड़ा परा हूँ साढ़े हथ में आए, साड़ी भाभी ने उन्होंने रंग मुरीद कर देता है। ये इस तरह की बातें होती हैं, और ये ऐसी होती है बातें, आप लोग इसको ना नहीं कह सकते, ऐसी बातें कसम से होती हैं कि नहीं होती, मुझे आप लोगों ने नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक लास्ट बात बताती हूँ कि आंटियाँ जो सी आंटी टाइप जो होती हैं शादियों में, उन्होंने तो हर एक चीज़ को जज करना है ना बैठ के।
उसके बाद अगर रोमांटिक सी पिक्चर आ जाए दूल्हा दुल्हन की, जैसे कि ये बहुत ही क्यूट पिक्चर है इन दोनों की, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इंस्टा की स्टोरी पे आप देखेंगे मैंने बहुत अच्छी रोस्टिंग की थी, इसलिए मैं बैठ के वीडियो बनाने के लिए, रैंडमली मेरा कोई भी प्लान नहीं था वीडियो बनाने का। तो अगर ऐसी कोई शादी के बाद कोई रोमांटिक सी प्यारी सी मियाँ बीवी की कोई पिक्चर, वैसे तो मैं सबको यही मशवरा देती हूँ कि शादी के फ़ौरन बाद दूल्हा दुल्हन को अपनी पिक्चर्स पोस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूल्हा दुल्हन सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं और सबकी नज़रें आपके ऊपर होती हैं और फिर नज़र लगने का खतरा, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं नज़र पे बिलीव करती हूँ। तो इसलिए मैं जो नए कपल्स होते हैं ना, उनको अक्सर मेरी फ्रेंड्स भी होती हैं, उनको बोलती हूँ कि कम पिक्चर्स पोस्ट किया करो। हाँ करो लेकिन कम किया करो, क्योंकि वो फिर सब देखते हैं, तो इस वजह से ना मतलब कि नज़र लगने का खतरा होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये और इस तरह के बहुत से सीन होते हैं, मतलब कि लड़ाइयाँ झगड़े, फिर उसके बाद मुझे कम पैसे मिल गए हैं, अगर 2-3 बहनें हैं और दूध पिलाई में उनको कम पैसे मिल गए हैं या ज़्यादा पैसे मिल गए हैं, उस बात पे भी लड़ाइयाँ हो जाएंगी। फलानी को उन्होंने, हाँ ये भी होता है, एक मैंने अपलोड कर दूँ, ये भी होता है कि जी शादी हॉल में हमें पीछे सीटें मिली थी, हमें आगे क्यों नहीं बिठाया। अक्सर रिश्तेदार और फूफियाँ इस बात पे भी बहुत फड्डा करती हैं कि नहीं करती, और पता नहीं क्या होता है, मतलब कि इस तरह। और प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी भाभियाँ आने वाली हैं या आपके घर में कोई शादी होने वाली है, तो हस्बैंड एंड वाइफ को थोड़ा सा टाइम दें, वो एक दूसरे को समझें। बात बारी होती है जी शादी हो गई है, जो खड्डे खुड्डे हुए होते हैं वो लड़ाइयाँ दुल्हन के सामने ही खुलना शुरू हो जाती हैं कि फलानी ने वो देना, फलानी ने वो देना, ये सारी बातें जो है ना, फिर दुल्हन को पता चलनी शुरू हो जाती है। फिर दुल्हन जो होती है ना, वो और दुल्हन जो है वो शादी के बाद अपनी फैमिली को और सबको ऑब्जर्व कर रही होती है, और लड़कियां एकदम सबके साथ फ्रेंड नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लगता है उनको बीच में मिक्सअप होने के लिए, सबकी नेचर को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। उसके बाद जी दुल्हन थोड़ा सा, अब शादी के नए दिन हैं और थोड़ा सा दूल्हा दुल्हन को स्पेस मिलनी चाहिए, और उन दोनों को भी एक दूसरे को समझने का जो सा टाइम लगता है, और उस लड़की को भी फैमिली को समझने में टाइम लगता है। लेकिन हमारी जो सासें हैं ना, सास पे तो मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगी ना, ये अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना वो सास के ऊपर होगी, ये मैं सासों को समझाना चाहूँगी कुछ। फ़ौरन ही दूँ आप लोग एक देखें, शादी से पहले भी तो आप लोगों के घर के काम चल रहे होते हैं ना, मतलब शादी से पहले भी सारे काम हो रहे होते हैं, हर काम कर रहे होते हैं, फिर जैसे ही उस लड़की की शादी होती है ना, वो सारा आप लोग उस एक लड़की अकेली जान के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं कि घर का काम भी वो लड़की करेगी, हर काम वो करेगी, सास ससुर को नाश्ता नहीं दिया सुबह उठ के, और वो भी मतलब कि हम लोग बहुत जल्दी लड़कियों को हमारे यहाँ ना जज करना शुरू कर दिया जाता है लेट उठने पे। सबसे पहले जो है ना वो, अब वो लड़की को अपने घर की आदत होती है, जैसे कि मुझे भी बहुत आदत है, मैं लेट उठती हूँ, लेकिन मैं घर में काम करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा लेट उठने की आदत है, 10-11 बजे तक मैं उठती हूँ। तो लड़कियों को जो जज किया जाता है ना, वो ये सबसे पहले किया जाता है कि बड़ा लेट उठती है, साड़ी वोटी तो बड़ा लेट उठती है, कम नहीं करती है, साढ़े कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने जज करना शुरू कर देना है, ससुराल वालों ने, हम सास ससुर ने, और भाभी अगर ननंदे हैं तो इतनी गंदी हरकत लगती है ना। प्लीज़ मियाँ बीवी को स्पेस की बहुत ज़रूरत होती है, मियाँ बीवी को एक दूसरे के समझने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारना थी, और उनकी शादी के बाद का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो टाइम पीरियड में अगर वो अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझ जाते हैं और समझौता कर लेते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझा देते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद है, तुम्हें ये चीज़ पसंद है, तो लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। तो ये हमें एजुकेट करना चाहिए अपने खानदान वालों को, खुदा का वास्ते लड़कियों को इतना मत किया करें, थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत होती है, और एकदम जज मत किया करें। और फिर जब तो कुछ साल गुजर जाते हैं शादी को, तो फिर बस यही सुनने को मिलता है, साड़ी ते नू सानू कुछ दी नहीं, साड़ा कुछ करती नहीं, आप ही करेगी, आप ही परेगी, ये इस तरह ऐसी बातें होती है। और मैं ये सुनती रहूँगी हमारी आंटियों को जो बैठ के बहुत शादियों पे जज करते हैं। प्लीज़ किसी को जज मत किया करें, और समझना चाहिए ननंदों को भाभियों के साथ प्लीज़ लड़ाइयाँ झगड़े मत किया करें। मैं लड़ाइयों के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें। आपकी ज़िंदगी में जब सुकून होगा ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सुकून नहीं होगा तो कख कंडा नहीं मिलेगा। और आप जितना भी कर लेना, जितना एक लड़की की हिम्मत होती है ना, वो उतना काम करती है, अपनी हिम्मत से बढ़ के वो नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद फिर उसने एक फैमिली बनानी है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसने एक फैमिली को क्रिएट करना है, बच्चे पैदा करने हैं, तो उसके अंदर इतनी पावर और एनर्जी थोड़ी छोड़ दिया करें कि वो अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट कर सके और अपनी फैमिली को बना सके, बढ़ा सके, और उसको साथ लेके चल सके। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख के। और आपकी फैमिली में कभी कोई ऐसा रफड़ या फड्डा हुआ है ना, तो आपने नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। अभी मेरे माइंड में इतनी बातें नहीं है, क्योंकि मैं रैंडमली क्विकली बैठी हूँ और मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, इतना मुझे मज़ा आया ये वीडियो बनाने का। और भी वैसे बड़े रफड़ होते हैं ना, वैसे शादी सीज़न में बहुत मज़ा आता है।
अल्लाह ताला सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे और सब खुश रहें अपने घर में। जिनकी हो गई है शादियाँ वो खुश रहें, और जिनकी नहीं हो रही वो भी अपने घरों में अभी बहुत खुश हैं। आगे जाके बहुत बातें मिलनी हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द थम्स अप बटन, एंड फॉलो भी कर ले मुझे इंस्टा के ऊपर बिस्मा प्रो, जहाँ पे कि IGTV पे गई थी वीडियो, मैंने सोचा यूट्यूब पे भी पोस्ट कर देती हूँ पोस्ट। सो आई सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन यू ऑल स्टे हैप्पी। और जल्दी से आप ही कमेंट करके बताना कि आपकी घर किसी भी ख़ानदान की शादी में कोई आंटी ऐसी हैं जो ये नोट करती हैं और